हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसके स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यहाँ पर देखो ए बी एक आर्क है, ठीक है। इसने सेंटर पर एक एंगल बनाया है और उस एंगल का नाम क्या देखो, OAOB। आर्क ए बी ने सेंटर पे एक एंगल बनाया है और उस एंगल का नाम है AOB। इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस एंगल की, ठीक है। AOB बनाया हुआ है। तो ये जो एंगल है AOB, जो आर्क AB ने सेंटर पे बनाया है, इज डबल द एंगल टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क ने जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाया है, तो देखो रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये तो सेंटर पे बनाया है, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब सर्कल पे दूसरी जगह कहीं। तो ये जो दूसरा एंगल मैं आपको मार्क कर रहा हूँ डायग्राम में, ध्यान दीजिए। ये जो एंगल है ACB, ये इसी आर्क ने बनाया है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, क्योंकि AB ये तो खुद एक इसका पार्ट है अपना। तो इस पे छोड़ करके सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट था ये वाला, इस पे ये एंगल बनाया हुआ है ACB। और हमें ये प्रूव करना है जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है ये वाला, ये डबल होगा किसका, ACB के। ऐसा थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है और ऐसा हमेशा होता है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन अ सर्कल COR। सर्कल में हमें ऐसे ही लिखना होता है हमेशा। तो गिवन अ सर्कल COR इन विच, जिसमें आर्क AB, जो आर्क AB है ये वाली, ठीक है, सबटेंड एंगल AOB। AOB एंगल बना रही है कहाँ पर, एट सेंटर। सेंटर में बना रही है, देखो डायग्राम में, ठीक है। एंड एंगल ACB, डायग्राम में देखो ये वाला एंगल है ACB। एंगल ACB बना रही है कहाँ पर, एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये आपका हो गया गिवन। अच्छा, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आर्क AB ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है ये वाला AOB, ये हमेशा ट्वाइस होगा उस एंगल के जो इसने सर्कल की सरकमफ्रेंस पे या रिमेनिंग पार्ट पे बनाया है, ACB। तो ACB से ये हमेशा दुगना होगा। तो वी हैव टू प्रूव दिस एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ACB। ये ACB है, ये ACB का दुगना होगा। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए आपको करनी होगी एक कंस्ट्रक्शन। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे जॉइन CO एंड प्रोड्यूस अप टू सम पॉइंट D। AO को ज्वाइन कराओ और किसी पॉइंट D तक बढ़ा दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे जॉइन CO एंड प्रोड्यूस अप टू पॉइंट D। तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे प्रूफ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे एंगल का पूरा पूरा नाम ना लेना पड़े, थ्योरम आपकी इजी हो जाए, तो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ध्यान दो, मैं ये यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। इस एंगल का मैं नाम रख लेता हूँ 1, इसका रख लेता हूँ एंगल 2, और इसका नाम रख लेता हूँ एंगल 3, इस वाले एंगल का नाम रख लेता हूँ 4, और इसका नाम, ये देखो मैं कहाँ मार्क कर रहा हूँ, जरा फिगर पे ध्यान दो। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, इसका मैंने रख लिया है 5। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल 1 है ये 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, आपने थ्योरम पढ़ी हुई है
ट्राइंगल वाले चैप्टर में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में एंगल अपोजिट साइड्स के अपोजिट होंगे तो वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जो एंगल 1 और 2 बन रहा है वो ध्यान से देखिएगा, अपोजिट साइड के अपोजिट बन रहा है ट्राइंगल में। कैसे? यहाँ पर OC देखो, मैं कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, मैं OC ये वाली साइड है, ठीक है, और OA, ठीक है, OC और OA ये इक्वल है कि नहीं है? एक ही सर्कल की रेडियस है ना, OA और OC, तो ये इक्वल होंगी। और इन्हीं के अपोजिट एंगल है 1 और 2, इसका मतलब एंगल 2 और 1 इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं OC जो है वो इक्वल होगा OA के। क्यों इक्वल होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस होने की वजह से इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 1 और 2 ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 1 या एंगल 1 इज इक्वल टू 2। और रीजन क्या होगा? रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आगे देखिए, आपने एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वाली थ्योरम पढ़ी होगी। अगर किसी ट्राइंगल में कोई साइड आगे प्रोड्यूस की गई है तो ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। मैं आपको फिगर में आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके। ये जो ट्राइंगल है आपका, इसका ये एंगल एक्सटीरियर है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा है? 3। ये एक्सटीरियर एंगल है तो 3 इक्वल टू क्या होगा? 3 वाला जो एंगल होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये जो एंगल 3 है एक्सटीरियर एंगल है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से। ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का, ठीक है। इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो जो 3 एंगल होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा बाई एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वाली थ्योरम। पूरा लिखना है, पूरा लिख दीजिए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो मैं यहाँ पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ जो एंगल 3 है वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। क्यों होगा ये आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज एंगल 3 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। वो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल 3 इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ये जो 3 एंगल है वो 1 और 2 के सम के इक्वल हुआ। इसमें लग गई एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल वाली थ्योरम। आप चाहो तो ये स्टेटमेंट पूरी लिख देना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। और अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया था एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 की जगह एंगल 1, एंगल 2 की जगह एंगल 1, ठीक है। और ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं? एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जैसे हमने एंगल 3 को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्रूव किया है, सिमिलर सिचुएशन फिगर में बन रही है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में फिर से देखिए, यहाँ पर ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का कौन सा है? 5। तो ये जो 5 वाला एंगल है, ये जैसे हमने एंगल 3 को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्रूव किया है। दोबारा फिगर को देखिए ध्यान से,
एंगल 3 को हमने प्रूव किया है ट्वाइस ऑफ एंगल 1. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4. तो इसी को हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव. मैं यहां पे लिख देता हूं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4. ये जो एंगल 5 होगा फिगर में देखिए, ये जो एंगल 5 होगा ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में भी आपने एंगल 3 को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्रूव किया था. तो एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. और अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशंस. अब देखो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 3, ठीक है, ये जो 3 है, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5. ये लेफ्ट में ऐड हो जाएंगे एंगल 3 प्लस एंगल 5. और इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल 1. और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल 4. अब हम एंगल 3 प्लस एंगल 5 इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4. अब फिगर पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमें करना है एंगल 3 प्लस एंगल 5. तो फिगर में देखो, अगर आप एंगल 3 और एंगल 5, ये एंगल 5 है ये एंगल 3 है, आप अगर इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, एंगल AOB बन रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 5 हो गया है एंगल AOB. अब दोबारा से फिगर में देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल, तो 2 तो बाहर रहेगा, एंगल 1 प्लस 4 कितना बन रहा है, फिगर में देखो ध्यान से, ये है एंगल 1 आपका, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका एंगल 4 है. तो 1 प्लस 4 करने से देखो कौन सा एंगल बन रहा है एंगल ACB बन रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस और इसकी जगह आ गया एंगल ACB. तो यही हमें बच्चों प्रूव करना था, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो इस क्वेश्चन को, ये जो थ्योरम है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए और दोबारा खुद से बिना देखे करने की कोशिश करिए. ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे.